So hello student, welcome back to another lecture. Hello alkenes and hello arenes. This is a lecture number 6 and we talk about in this lecture formation of haloalkanes with addition of hydrogen halides and addition of halogen. So let's we started प्रीवियस लेक्चर में जो लेक्चर नंबर हमारा 5 एंड लेक्चर नंबर 6 था उसमें हम एल्केन एंड एल्काइन एल्केन एंड एल्कीन को एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब हमारा हेलो एल्केन का जो फॉर्मेशन होगा वो किसके थ्रू होगा? फ्रॉम alkynes from alkynes. ओके तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, addition of hydrogen halide. Okay, addition of hydrogen halide. देखिए एल्कीन क्या होता है, एल्काइन क्या होता है हमारे पास? C ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H एंड सिंगल बॉन्ड H. ठीक है, प्लस किससे रिएक्शन करा रहे हैं? हाइड्रोजन हैलाइड से, तो यहाँ HX लगा दो. ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा? यहाँ से जो एक पाई बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, जो एक पाई बॉन्ड है हमारा वो ब्रेक होगा. ठीक है, या तो उसको इधर ब्रेक करा दो या इधर ब्रेक करा दो. भाई इधर ब्रेक कराओगे, ठीक है, तो जो हाइड्रोजन एटम है वो यहाँ ऐड हो जाएगा आकर के, और जो क्लोरीन एटम है वो यहाँ ऐड हो जाएगा आकर के. ठीक है, इसको इधर ट्रांसफर कर दो, इधर निगेटिव आ जाएगा, इधर पॉजिटिव आ जाएगा. यहाँ बात करते हैं तो इस पर निगेटिव, इस पर पॉजिटिव, तो ये तो जा करके इससे ऐड हो गया और ये जा करके इससे ऐड हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव वाला है तो निगेटिव पर पॉजिटिव पर जाएगा, और जो पॉजिटिव वाला है वो निगेटिव पर जाएगा. ये इलेक्ट्रोफाइल का वर्क करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल का वर्क करेगा. क्लियर? ठीक है, अब इसे आगे लेकर के चलते हैं रिएक्शन को. देखो क्या फॉर्म होगा हमारा? सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H एंड सिंगल बॉन्ड X. तो ये हमारा क्या है? X हमारा क्या है? हेलोजन एटम है. तो ये जो कंपाउंड बनेगा, ये जो कंपाउंड फॉर्म होगा हमारा, ये हेलो एल्कीन होगा. क्या होगा? हेलो एल्कीन, क्योंकि ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट है ना. लेकिन हमें क्या फॉर्म करना है? हमें फॉर्म करना है हेलो एल्कीन. ठीक है, तो इसकी वन टाइम रिएक्शन और करा दो. किससे? इसकी वन टाइम रिएक्शन और किससे कराओगे? फिर से HCl के साथ, सॉरी HCl नहीं, HX लेकर के चल रहे हैं ना, तो HX लो. फिर से इसकी रिएक्शन किससे कराओगे? HX के साथ करा दो वन टाइम. तो वन टाइम फिर से इसकी रिएक्शन HX के साथ कराओगे तो कंडीशन ये अप्लाई होगी, ये यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, तो यहाँ फिर से निगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव. यहाँ से जो ये रिमूव होंगे, ये H पॉजिटिव एंड X निगेटिव फॉर्म में रिमूव होगा. ये जा करके इस पर अटैक करेगा, ये जा करके इस पर अटैक करेगा, यानी कि ये इस पर अटैच हो जाएगा, ये इस पर अटैच हो जाएगा. तो यहाँ से फॉर्म क्या होगा? H सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड X, सिंगल बॉन्ड X एंड सिंगल बॉन्ड H. तो ये क्या बन गया हमारा? डाई हेलो एल्केन. क्या बना ये हमारा? डाई हेलो एल्केन. दो बार लग गया ना हेलोजन एटम. देखो एक तो यहाँ लग गया हेलोजन एटम ये, और एक यहाँ पर लग गया हेलोजन एटम. तो ये क्या बन गया? डाई हेलो एल्केन बन गया है. ठीक है, ये डाई हेलो एल्केन बन गया है. अब जो इसकी रिएक्शन कराएंगे हम वो डायरेक्ट किससे कराएंगे?
जो इसके साथ हेलोजन एटम लगे होंगे, लाइक HCl हो जाए, HBr हो जाए, HI हो जाए, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन HCl से रिएक्शन सेम यही रहेगी, जहाँ जहाँ X है वहाँ वहाँ Cl लगा देंगे, ठीक है। तो देखो HC ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस HCl क्या बन जाएगा, H C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड H, ये बन गया क्लोरो एल क्लोरो प्रोपीन, क्लोरो प्रोपीन, ठीक है। ये क्या बन गया हमारा क्लोरो, सॉरी 1 2 2 है ना, तो 2 पर क्या आएगा, तो मैं कह रहा हूँ ये नाम कैसे गड़बड़ हो रहा है, 2 पर आता है इथीन, इथीन, ठीक है। क्या बन जाएगा क्लोरो इथीन, ठीक, क्लोरो इथीन। और इस कंडीशन वाले ग्रुप को हम क्या कहते थे, और अगर ऐसा हमारा लगा हुआ हो, जो मैंने बताया था, अगर डबल बॉन्ड वाले कार्बन से 2 कार्बन एटम है, ठीक है, तो अब दोनों ही डबल बॉन्ड से ऐड है, ये भी डबल बॉन्ड से ऐड है, ये भी डबल बॉन्ड से ऐड है, तो क्लोरीन चाहे आपका इधर जुड़ जाए चाहे इधर जुड़ जाए, जब ऐसी कंडीशन हो, जब डबल बॉन्ड वाले कार्बन से क्लोरीन एटम ऐड हो जाता है, तो वो ग्रुप हमारा क्या कहलाता है, वो ग्रुप हमारा कहलाता है विनाइलिक, विनाइलिक क्लोराइड। क्या कहलाएगा हमारा विनाइलिक क्लोराइड, ठीक है। इस टाइप का ग्रुप क्या कहलाएगा, विनाइलिक क्लोराइड। मैंने सबसे शुरू में आपको ये सब बताया था, अब मैं दिखाता हूँ। तो देखो, आई थिंक ये लेक्चर नंबर सेकंड में मैंने आपको एक्सप्लेन करा था, सेकंड में या थर्ड में एक्सप्लेन करा होगा, जो थे हमारे कंपाउंड कंटेनिंग sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। तो ये विनाइलिक हैलाइड है, जो मैंने अभी आपको बताया, मैंने बताया था उसमें जो 2 डबल बॉन्ड कार्बन से, डबल बॉन्ड से जो हमारा कार्बन एटम ऐड होता है, वो हमारा क्या, और उससे डायरेक्ट हेलोजन एटम ऐड हो, लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एसेट्रा, ठीक है। तो अब यहाँ पर वो क्या कंपाउंड कहलाता है हमारा, वेनाइलिक हैलाइड कहलाता है। क्या कहलाता है, वेनाइलिक हैलाइड। यहाँ पर क्लोरीन जोड़ दो तो वेनाइलिक क्लोराइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वेनाइलिक क्लोराइड, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है हमारा, यहाँ पर क्या बन रहा है, इसको देखो ध्यान से, यहाँ पर बन रहा है ये डबल बॉन्ड कार्बन से यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा हुआ हो गया, हेलोजन एटम जुड़ा हुआ, तो डायरेक्ट हम इसको क्या लिखेंगे, विनाइलिक क्लोराइड लिखेंगे, ठीक है, विनाइलिक क्लोराइड लिखेंगे। अब इसकी रिएक्शन हम आगे बढ़ाएंगे, और क्योंकि तो ये तो हमें किस फॉर्म में मिला है, ये हमें एल्कीन फॉर्म में मिला है, ठीक है, एल्काइन से एल्कीन फॉर्म में मिला है। अब हम इसको एल्कीन फॉर्म में चेंज करेंगे, हेलो एल्कीन बनाना है ना हमें, फॉर्म तो हेलो एल्कीन करना है, तो इसकी रिएक्शन फिर से एक बार और कर देंगे, यहाँ से चाहे तो यहाँ से डायरेक्ट कर दो, या इसको फिर से 1 टाइम ले लो एक बार और, ठीक है। ये चलो यहीं से कर दो, यहाँ से इसकी रिएक्शन फिर से हम किससे करा देंगे, HCl से करा देंगे। तो कंडीशन यही अप्लाई हो जाएगी, यहाँ निगेटिव आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, फिर से ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर निगेटिव आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, तो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पर अटैक करेगा, और न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा जा करके। तो यहाँ से बन जाएगा देखो CH सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर Cl और नीचे Cl और यहाँ पर H। और हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, और हम लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH, एंड यहाँ से हो जाएगा ये Cl एंड Cl, 2 Cl लग जाएंगे ना, तो इसका नाम हो जाएगा देखो डाई क्लोरो इथेन। क्या नाम हो जाएगा इसका, डाइक्लोरो इथेन। और इसका हम वैसे नाम देखते हैं तो इसका नाम हो जाएगा इथाइलेडीन, इथाइलेडीन डाई
क्लोराइड, ये कॉमन नेम हो जाएगा इसका, ठीक है। थाइलेडीन डाई क्लोराइड। अब ये यहाँ 1 पे लगे हुए हैं, तो यहाँ 1,1 भी लगा सकते हो आप, ठीक है। 1,1 डाई क्लोरोइथीन, ठीक है, ये हो जाएगा। क्लियर। प्रोपाइन की अगर हम बात करते हैं, चलो एक प्रोपाइन में और कर लो, ठीक है। प्रोपाइन में कर लो, ब्यूटाइन में कर लो, प्रोपाइन CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम HBr से, फिर से ही कंडीशन हो जाएगी, हाइड्रोजन रिमूव होगा, वो यहाँ जाएगा, ब्रोमीन यहाँ आकर के ऐड हो जाएगा। अब देखो इसमें हमारे 2 प्रोडक्ट बनेंगे, है ना। अब इसमें बेटा हमारे 2 प्रोडक्ट बनेंगे। भाई ये ब्रोमीन हमारा एटम यहाँ भी ऐड हो सकता है, जाकर के यहाँ भी ऐड हो सकता है, लेकिन मैंने आपको बता चुका हूँ कि 3 डिग्री हेलो एल्केन इज मोर स्टेबल टू अकॉर्डिंग टू 2 डिग्री एंड अकॉर्डिंग टू 1 डिग्री। 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री से, तो 3 डिग्री इज मोर स्टेबल 2 डिग्री एंड 2 डिग्री इज मोर स्टेबल 1 डिग्री। तो बेटा अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये कार्बन एटम हमारा कैसा हो रहा है, ये 2 डिग्री बन रहा है, और ये भी 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, और ये भी 2 डिग्री, सॉरी 1 डिग्री है, ठीक है। ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, क्योंकि इस कार्बन के एटम इधर कोई कार्बन नहीं है, केवल इधर है, तो 1 डिग्री हो गया। इस कार्बन के एटम इधर नहीं है, कोई कार्बन एटम केवल एक ही तरफ है, तो ये 1 डिग्री हो गया। अब इस कार्बन एटम के इधर भी एक कार्बन एटम है, इधर भी एक कार्बन एटम है, ठीक है, तो ये 2 डिग्री हो गया। इट मीन्स इधर भी एक एल्काइल ग्रुप है और इधर भी एक एल्काइल ग्रुप है, तो ये कैसे हो जाएगा 2 डिग्री। तो 1 डिग्री के अकॉर्डिंग 2 डिग्री ज़्यादा देर मोर स्टेबल रहेगा। तो अब हम इस बार क्या करेंगे, जो पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा वो इधर की तरफ होगा, इस पर आ जाएगा निगेटिव और इस पर आ जाएगा पॉजिटिव। ब्रोमीन पर निगेटिव, इस पर पॉजिटिव, तो ये जाकर के तो इस पर अटैक करेगा, ये जाकर के इस पर अटैक करेगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये CH3 सिंगल बॉन्ड C Br डबल बॉन्ड CH2, ये बन गया, ठीक है। क्या बनेगा ये, अब देखो काउंटिंग यहाँ से कर लो 1 2 3, तो ये बन जाएगा 2 ब्रोमो प्रोपीन, क्या बन जाएगा 2 ब्रोमो प्रोपीन। अब प्रोपीन तो हमें बनाना नहीं है, हमें बनाना है प्रोपेन, तो इसकी 1 टाइम रिएक्शन और करा देंगे हम, किससे, HBr से। फिर से ये निगेटिव ये पॉजिटिव, ये जाकर के फिर से 1 टाइम इधर ट्रांसफर होगा, यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव, क्योंकि 2 डिग्री है ना, तो 2 डिग्री इज मोर स्टेबल, तो ये जाकर के फिर से ये अटैक यहाँ करेगा, ये अटैक यहाँ करेगा, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के पास और न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल के पास। क्लियर। तो यहाँ से क्या फॉर्म हो जाएगा हमारा, CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर भी Br आ जाएगा और यहाँ पर भी Br आ जाएगा, और यहाँ पर CH3 हो जाएगा। तो इधर भी एक एल्काइल ग्रुप हो गया, इधर भी एक एल्काइल ग्रुप हो गया, और ये 2 डिग्री हो गया, ठीक है। इसका नाम बनेगा 2,2 डाई क्लोरो प्रोपेन, ठीक है, 2,2 डाई क्लोरो प्रोपेन, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेकंड पार्ट की तरफ, एडिशन ऑफ हैलाइड, इट मीन्स हैलोजन, ठीक है। एडिशन ऑफ हैलोजन, फिर से ये कंपाउंड ले लो सेम, सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर H रख लो, यहाँ पर H रख लो, ठीक है, ये हो गया। इसकी रिएक्शन किससे कराओगे, हैलोजन के साथ, यानी कि X ले लो, X2 के साथ, किसके साथ कराओगे, X2 के साथ। फिर से यही कंडीशन आ जाएगी, यहाँ से 2 हैलोजन एटम एक साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, 2 हैलोजन एटम एक साथ जुड़े हुए हैं, तो इनमें से कोई पर्टिकुलर एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर लेगा अपनी तरफ, जिस पर ट्रांसफर हो जाएगा उस पर निगेटिव, दूसरे पर पॉजिटिव। अब इसमें तो हमें ये नहीं देखना कि कहाँ करना है, क्योंकि दोनों ही हैलोजन एटम है, तो कहीं भी आप ट्रांसफर कर सकते हो, इधर ट्रांसफर कर दो तो इस पर निगेटिव इस पर पॉजिटिव, ये कार्बोकैटायन बन गया, ये कार्बो एनायन बन गया, ठीक है। तो ये जाकर के यहाँ ऐड हो जाएगा और ये जाकर के यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो H
एक्स डबल बॉन्ड सी एक्स और सिंगल बॉन्ड एच। ठीक है। अच्छा यहाँ पर इसमें हेलोजन एटम जो है हमारा वो एक ऊपर से जुड़ा है एक नीचे से जुड़ा है। तो यहाँ कंडीशन जो होती है दोनों 50-50% होती हैं। ये भी 50% होता है ये भी 50% होता है। नीचे से अगर न्यूक्लियोफाइल हमारा अटैक कर रहा है, अगर नीचे से हमारा यहाँ से हेलोजन एटम जुड़ेगा तो ये कंडीशन कहलाएगी हमारी इन्वर्जन। क्या कहलाएगी? इन्वर्जन। अगर ऊपर से हेलोजन एटम अटैक कर रहा है न्यूक्लियोफाइल की फॉर्म में ही तो ये कंडीशन कहलाएगी हमारी रिटेंशन। क्या कहलाएगी? रिटेंशन। ठीक है। अब ये कंपाउंड हमारा क्या फॉर्म हुआ? ये कंपाउंड हो गया हमारा डाई हैलाइड। अब देखो यहाँ से काउंट कर लो 1 2, कहीं लिखोगे 1,2 डाई हैलाइड, 1,2 डाई हैलाइड। ठीक है। इसकी रिएक्शन फिर से एक बार और करा दोगे किससे? HX से, सॉरी Cl2 से। इसकी रिएक्शन एक बार और करा दोगे किससे? X2 से, यानी कि हेलोजन मॉलिक्यूल से। फिर से वही कंडीशन बनेगी भाई, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, ये निगेटिव आ जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ से क्या बनेगा? फिर से ये यहाँ से X सिंगल बॉन्ड X बन जाएगा, ये इधर ट्रांसफर, ये निगेटिव ये पॉजिटिव है, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा यहाँ पर जाकर के, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा यहाँ पर जाकर के, तो ये बन जाएगा X सिंगल बॉन्ड C X X सिंगल बॉन्ड C X X सिंगल बॉन्ड H। ठीक है। ये कंपाउंड बन जाएगा। तो इस कंपाउंड का अगर हम नाम देखते हैं तो टेट्रा बनेगा। क्या बनेगा? टेट्रा। अब टेट्रा कैसे बनेगा? देखो 1 और 2 तो ये रहा, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 पर 2 टाइम लगा हुआ है और कार्बन इस पर भी 2 टाइम लगा हुआ है। ठीक है। यहाँ से लिखेंगे 1,1, फिर उसके बाद इस पर 2 टाइम लगा हुआ तो 2,2 टेट्रा टेट्रा डाई, सॉरी टेट्रा हैलाइड, डाई नहीं आएगा, हैलाइड, टेट्रा हैलाइड। ठीक है। ये नेम बन जाएगा। इसी तरीके से इसकी एक्चुअल रिएक्शन जो है वो करेंगे। बस X2 की जगह हम क्या ले लेंगे? Cl2 ले सकते हैं, Br2 ले सकते हैं या I2 ले सकते हैं। ठीक है। तो करो देखो, HC ट्रिपल बॉन्ड CH रिएक्शन करा रहे हैं Cl2 से, तो यहाँ से जो कंपाउंड है वो मिलेगा हमारा CHC डबल बॉन्ड CH Cl एंड Cl, तो 1,2 डाई क्लोरो इथीन। वन टाइम रिएक्शन और करा देंगे Cl2 से। ठीक है। Cl2 से वन टाइम रिएक्शन और कराएंगे तो HC Cl Cl सिंगल बॉन्ड C Cl Cl एंड H, ये बन जाएगा। इसका नाम बन जाएगा 1,1,2,2 टेट्रा क्लोरो इथेन। ठीक है। क्या नेम बन जाएगा इसका? 1,1,2,2 टेट्रा क्लोरो इथेन। क्लियर? इसमें जैसे इस लास्ट वाले में हमने प्रोपीन के साथ कराई थी, प्रोपाइन के साथ कराई थी, इसकी भी रिएक्शन करा दो प्रोपाइन के साथ। तो CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसकी करा दो Br2 से। ठीक है। और ये रिएक्शन होगी किसकी प्रेजेंट में? लिक्विड अमोनिया की, NH3 की प्रेजेंट में। ठीक है। CH3 ये तो ऐसे रहेगा, यहाँ Br एक यहाँ जुड़ जाएगा एक यहाँ जुड़ जाएगा आकर के, सिंगल बॉन्ड C Br एंड डबल बॉन्ड CH Br। ठीक है। एक Br यहाँ जुड़ गया, एक Br इस कार्बन आइटम पे जुड़ गया, तो इसका नाम क्या बनेगा? 1 2 3 1,2 डाई ब्रोमो, 1,2 डाई ब्रोमो प्रोपीन। ठीक है। इसकी रिएक्शन वन टाइम और करा देंगे किसके साथ? Br2 के साथ, किसकी प्रेजेंट में? NH3 लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंट में। ठीक है। तो जब इसकी रिएक्शन हम इससे कराएंगे फिर से वन टाइम, तो क्या मिलेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड C Br सिंगल बॉन्ड C Br एंड Br
और यहाँ से H, ठीक है। तो ये बन जाएगा 1 2 3 1,1,2,2 टेट्रा ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। आई होप ये वाला जो टॉपिक है वो सभी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो प्रीपोजिशन हमने पढ़ ली किसके साथ, फ्रॉम, एल्केन के साथ, एल्कीन के साथ, एल्काइन के साथ, एंड कुछ कंपाउंड हमारे जो अलग से थे एलाइलिक हैलाइड्स, ठीक है, जो एलाइलिक कंपाउंड होते हैं उनके साथ रिएक्शन कर ली हमने। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है फ्रॉम एल्कोहल, प्रीपोजिशन ऑफ हेलो एल्केन्स फ्रॉम एल्कोहल्स, ठीक है। एल्कोहल के थ्रू हम बनाना सीखेंगे क्या, हेलो एल्केन्स, क्लियर। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं हम। प्रीपोजिशन ऑफ हेलो एल्केन्स फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल, ठीक है। अब अगर हम इसमें बात करते हैं एल्कोहल से प्रीपोजिशन की, ठीक है, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम, फ्रॉम एल्कोहल तो हो गया, ठीक है। तो देखिए जब हम हेलो एल्केन्स का फॉर्मेशन करेंगे तो हम अल्कोहल के थ्रू करेंगे। अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, आर सिंगल बॉन्ड ओ एच, ठीक है। आने वाला जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा वो अल्कोहल ही रहेगा। तो हम अल्कोहल की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कैसे बनता है, ठीक है, वो सब हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। सपोज दैट यहाँ कोई हमारा कंपाउंड है ए, हम उसकी रिएक्शन करा रहे हैं और यहाँ से मिल रहा है हमारा क्या, आर सिंगल बॉन्ड एक्स, हमें मिल रहा है हेलो एल्केन, ठीक है। तो एक ही जगह हमारे क्या क्या प्रॉपर्टीज़, क्या क्या कंपाउंड हो सकते हैं, हम वो देखते हैं अब। तो पहला जो है हमारा, पहली जो रिएक्शन होती है वो होती है HCl के साथ, किसके साथ, HCl के साथ। और कैसा होता है ये, कंसनट्रेटेड होता है, कैसा होता है, कंसनट्रेटेड। और साथ में इसकी क्या लिया जाता है, इसकी प्रेजेंट में होता है एनहाइड्रस, एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंट में ये किया जाता है। दूसरा है हमारा PCl5, ठीक है। ये हमारा किसी भी स्टेट में हो सकता है, गैसियस स्टेट में भी हो सकता है एंड सॉलिड स्टेट में भी हो सकता है, ठीक है। गैसियस फॉर्म में भी हो सकता है, सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है। थर्ड हम किससे कराएंगे, थर्ड हम कराते हैं PCl3 से। फिर उसके बाद जो फोर्थ रिएक्शन रहेगी हमारी किससे रहेगी, SOCl2 से, ठीक है। तो फर्स्ट प्रीपोजिशन जो हम पढ़ेंगे वो किसके थ्रू पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अब हम बाय द एक्शन ऑफ हेलोजन एसिड या हेलोजन हैलाइड्स, ठीक है। पहले फॉर्मूला देख लेते हैं इसका, फॉर्मूला इक्वेशन ROH प्लस HX, यहाँ से कंपाउंड बनेगा हमारा RX प्लस H2O, ठीक है, RX प्लस H2O, क्लियर। और किसकी प्रेजेंट में हो रहा है ये, ZnCl2, एनहाइड्रस, एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंट में हो रहा है, ठीक है। किसकी प्रेजेंट में हो रहा है, एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंट में ये इक्वेशन हो रही है।
वाटर क्या होगा, यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा, ये वाटर रिमूव हो जाएगा, जाकर के सेड हो जाएगा, ये आर एक्स बना लेगा, ये H2 बना लेगा। बट ये बनाएगा कैसे, इसका मैकेनिज्म चेक करते हैं। ठीक है, इसी का मैकेनिज्म समझ लेंगे तो हम बाकी इक्वेशन का भी मैकेनिज्म समझ लेंगे। पहले फॉर्मूला इक्वेशन जो है उसका मैकेनिज्म समझते हैं। तो मैकेनिज्म, तो देखो यहाँ से R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। अब हम रिएक्शन किससे करा रहे हैं, रिएक्शन जो करा रहे हैं हम वो किसकी प्रेजेंट में हो रही है, एच एक्स से तो हम करा रहे हैं, बट किसकी प्रेजेंट में हो रही है, ZnCl2 की प्रेजेंट में हो रही है। ठीक है, किसकी प्रेजेंट में हो रही है, ZnCl2। तो ये क्या करेगा, जो हमारे पास रिएक्टेंट होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, या गेन करेंगे, दो तरीके से हो जाएंगे। ZnCl2। अब ऑक्सीजन पर क्या होता है, ऑक्सीजन पर क्या होता है, ऑक्सीजन पर होता है लोन पेयर। ठीक है, ऑक्सीजन पर क्या होता है, लोन पेयर। ऑक्सीजन पर क्या हो जाएगा, लोन पेयर। अब ऑक्सीजन क्या करता है, जो अपने लोन पेयर हैं वो किसको ट्रांसफर करेगा, इधर Zn को ट्रांसफर करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि Cl2 मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है और Zn क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन देगा। तो यहाँ से जैसे इस पे 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इस पे मैं दिखा देता हूँ फॉर एग्जाम्पल ऐसा, Zn इस पर आ जाएगा 2+ एंड Cl यहाँ पर क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज, यहाँ 2 दिखा देते हैं। ठीक है, यहाँ 2 दिखा देंगे इस तरीके से। इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, यानी कि 2 क्लोरीन, एक क्लोरीन ने एक नेगेटिव चार्ज लिया तो 2 ने 2 ले लिए। ठीक, तो 2 ने 2 ले लिए, और यहाँ पे Zn2+, इसने 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करे तो वे 2 लोन पेयर जाकर के इस पर ट्रांसफर हो जाएंगे डायरेक्ट, तो जाकर के इस पर ट्रांसफर हो जाएंगे डायरेक्ट। तो हम दिखा सकते हैं कि R सिंगल बॉन्ड O H। अब ये बॉन्ड बना लेगा इससे, कैसा, आयनिक बॉन्ड बनाएगा। कैसा बॉन्ड बनाएगा, ये आयनिक बॉन्ड बनाएगा इसके साथ। ठीक है, इसके साथ कैसा फॉर्म हो गया, ये आयनिक बॉन्ड के थ्रू फॉर्म हो गया है। अब आपको पता है कि ऑक्सीजन पर जो है पॉजिटिव चार्ज बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है। ऑक्सीजन पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल है। एक तो वैसे उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी, 2 इलेक्ट्रॉनों की। ठीक है, और उसने अपने लोन पेयर के इलेक्ट्रॉनों ट्रांसफर कर दिए, तो वो अनस्टेबल हो गया। तो उस कंडीशन में वो क्या करेगा, ये बॉन्ड जो है अपनी तरफ ब्रेक कर लेगा, पूरा का पूरा बॉन्ड अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा। इसका तो इलेक्ट्रॉन था ही था, इसका इलेक्ट्रॉन और ले जाएगा ये, तो ये शिफ्ट हो गया। तो अब ये किस कंडीशन में ब्रेक हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन तो इधर इधर ट्रांसफर हो गए, तो ये तो न्यूट्रल हो गया, ये न्यूट्रल हो जाएगा इस कंडीशन में, इस पर कोई चार्ज नहीं रहेगा अब। ठीक है, इस पर कोई चार्ज नहीं रहेगा, अब ये न्यूट्रल हो जाएगा। तो हम यहाँ देख सकते हैं, तो R पॉजिटिव बन गया, यहाँ से क्या रह गया हमारा, ZnCl2। इस पे नेगेटिव चार्ज तो ऑलरेडी है, ये नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी है। OH न्यूट्रल फॉर्म में निकल गया, तो OH को यहाँ से ये दिखा दो ब्रैकेट में OH। ठीक है, ये न्यूट्रल फॉर्म में निकल गया यहाँ से OH, उस पर कोई चार्ज नहीं रहेगा, चार्ज जो रहेगा वो Zn पर रहेगा। Zn इसमें क्या वर्क कर रहा है, Zn जो है वो रिएक्टेंट का वर्क कर रहा है और रिएजेंट का वर्क कर रहा है। रिएजेंट का वर्क क्या होता है, ठीक है, रिएजेंट का वर्क होता है, जैसा हमने रिएजेंट लिया है वो एज इज फाइनल फॉर्म में हमें वैसा का वैसे मिल जाएगा। अब ये हमें देखो, Zn हमने लिया था ZnCl2 रिएजेंट, तो जैसा लिया है जब हमारी इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगी फाइनल फॉर्म में हमें वैसे मिल जाएगा इक्वेशन कंप्लीट होने के बाद। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसकी रिएक्शन आएगा हमारा यहाँ पर क्या, देखो इसके लिए या इसके लिए, इसके लिए और इसके लिए एक ही इक्वेशन बनेगी। ठीक है, अब हमारा क्या आ जाएगा, HX। क्लियर, तो HX जो है वो तो ट्रांसफर हो जाएगा इधर निगेटिव, और ये हो जाएगा पॉजिटिव। क्लियर, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। तो ये जो निगेटिव वाला पार्ट है ये जाकर के तो ऐड हो जाएगा किससे, R से, एल्काइल ग्रुप से। ठीक, ये R क्या होता है, एल्काइल ग्रुप होता है। न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाएगा जाकर के किससे, इलेक्ट्रोफाइल पर। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये किसको ट्रांसफर करेगा, ये इधर ट्रांसफर करेगा, यहाँ ये जाकर के यहाँ ऐड होगा। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, बताओ लोन पेयर है नहीं है, ऑक्सीजन के पास यहाँ पर क्या है, लोन पेयर है। ठीक, अब यहाँ पर ये इससे तो जुड़ा हुआ है, ये Zn से तो जुड़ा हुआ है। देखो यहाँ से ये जुड़ा हुआ था, ये जुड़ा हुआ था, Zn से जुड़ा हुआ था। मैं यहाँ दिखा देता हूँ अलग से, इस तरीके से जुड़ा हुआ है ZnCl2 एंड यहाँ से OH की फॉर्म में जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है। इसके पास क्या है, इसके पास लोन पेयर है। ठीक, अब ये H प्रोटोन इससे ऐड होगा आकर के, तो H प्रोटोन जो ऐड होगा आकर के वो क्या करेगा, ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर को दे देगा, तो ये बॉन्ड बना लेगा यहाँ।
जब इसने ये लोन पेयर इसको दे दिया तो ऑक्सीजन पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर जिंक पर क्या था, निगेटिव चार्ज, यानी कि उसके पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब वो जैसे यहाँ पॉजिटिव चार्ज बनेगा तो ये वाला जो चार्ज है वो जाकर के इसमें ट्रांसफर हो जाएगा ऑक्सीजन पे, यानी कि ये जो चार्ज है वो जाकर के यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा और इसके लोन पेयर यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे। तो इस कंडीशन में हमारा बाहर क्या निकलेगा, एक तो निकलेगा H2O, ये मिला करके इसके साथ बनाएगा H2O, और जो प्रोडक्ट और जो हमारा रिएक्टेंट चला था वो एच डी हमारा वैसे के वैसे निकल जाएगा ZnCl2 की फॉर्म में, ठीक है। और यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, ये RX, ठीक है, RX बन गया प्रोडक्ट हमारे यहाँ से, ठीक है। क्या बना, हेलो एल्केन बन गया, ये हेलो एल्केन क्या बन गया, ये हमारा हेलो एल्केन बन गया, ठीक। अब इसकी रियल, ये तो फॉर्मूला इक्वेशन थी, ये फॉर्मूला जो फॉर्मूला इक्वेशन थी हमारी उसका मैकेनिज्म हो गया। अब इसकी रियल इक्वेशन देख लो, रियल मैकेनिज्म देख लो। यहाँ से हम ले लेते हैं R सिंगल बॉन्ड OH प्लस ये 1 डिग्री अल्कोहल लिया हमने, ये कैसा था, ये हमारा 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल है हमारा। इसकी रिएक्शन हम कराएंगे किससे, कंसंट्रेटेड, यहाँ पर एक काम करो, R नहीं लेंगे, R का पोता हमने ले लिया था, यहाँ पर ले लेंगे हम, ठीक है। यहाँ से लेंगे हम CH3OH, CH3OH, ये 1 डिग्री अल्कोहल है हमारा, ठीक है। कैसा है, 1 डिग्री अल्कोहल है, इसको बोलते हैं हम मेथेनल, क्या कहेंगे इसको हम, मेथेनल। इसकी रिएक्शन करा रहे हैं कंसंट्रेट HCl के साथ, किसकी प्रेजेंट में, एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंट में। तो रिएक्शन क्या देगा हमें, ये रिएक्शन देगा हमें ये CH3Cl और प्लस क्या रिमूव हो जाएगा बाहर, H2O, क्या रिमूव हो जाएगा बाहर, H2O, ठीक है। तो क्या बन जाएगा हमारा क्लोरोमीथेन, मीथेन, ठीक है। मेथेनॉल से क्या फॉर्म हुआ हमारा, क्लोरोमीथेन। और अगर हम मैकेनिज्म की बात करते हैं, देखो मैकेनिज्म मैं समझाऊंगा नहीं अब दोबारा से, मैकेनिज्म हमारा यही वर्क करेगा, जहाँ जहाँ हमारा क्या था, R था, यानी कि जो एल्काइल ग्रुप है, तो वहाँ आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, R की जगह क्या यूज़ करते हो, R इज इक्वल टू CH3 यूज़ कर सकते हो, CH3CH2 यूज़ कर सकते हो, CH3CH2 यूज़ कर सकते हो, यानी कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ETC, ठीक है। अब X की जगह क्या यूज़ कर सकते हैं हम, X की जगह यूज़ कर सकते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो यहाँ पर केवल R और X की वैल्यू पुट करनी है, बाकी मैकेनिज्म जो रहेगा वो हमारा सेम ही रहेगा। तो इस वजह से मैं मैकेनिज्म नहीं कराऊंगा, अब डायरेक्ट इक्वेशन करा रहा हूँ, ठीक है। तो ये इक्वेशन मैंने करा दी है मीथेन से, अब हम इक्वेशन कराएंगे प्रोपेन से। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है, सिंगल बॉन्ड OH। तो देखिए आगे, अब इसकी रिएक्शन कराएंगे हम कंसंट्रेटेड HCl के साथ, और ये क्या है हमारा, प्रोपेनल, ठीक है, प्रोपेनल हो गया। और इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा, ये भी 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल। इसकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिलेगा यहाँ से, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, क्लियर। और प्लस क्या मिलेगा, H2O, क्या फॉर्म होगा, H2O फॉर्म होगा। अब देखो ये 1 डिग्री हेलो एल्केन बना है, क्या है ये, 1 डिग्री
ये 1 डिग्री हेलो एल्केन बना है, और 1 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल कौन होता है? 2 डिग्री। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर इस क्लोरीन एटम को हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे, इस क्लोरीन एटम को हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। ये कंडीशन क्या कहलाती है हमारी, क्या कहलाती है? रीअरेंजमेंट। क्या कहलाएगी हमारी ये कंडीशन? रीअरेंजमेंट। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl एंड CH3, ठीक है। इस क्लोरीन एटम को हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव करके यहाँ ले गए हम। अब ये हुआ कैसे है, ये प्रोसेस हुआ कैसे है, ये देखो। CH3 था, सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड CH2 Cl, ये इलेक्ट्रॉन गेन करके जाएगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज बनेगा, 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जैसे ये शिफ्ट होगा तो अब ये भी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, यहाँ भी कार्बोकैटायन बनेगा। तो जैसे यहाँ कार्बोकैटायन बनेगा तो ये जाकर के इस पर अटैक कर देगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, तो ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया। अब 2 डिग्री कार्बोकैटायन क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है। अब ये जाकर के कहाँ, ये जाकर के इस पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये कंपाउंड बन जाएगा, ये कहलाता है हमारा रीअरेंजमेंट। इसी में आगे चलते हैं। ये तो प्रोपेन के साथ हो गया, अब इथेन के साथ देख लो। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH कंसंट्रेट HCl, और किसकी प्रेजेंट में करा रहे हैं? एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंट में करा रहे हैं। तो यहाँ से जो कंपाउंड बनेगा वो बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, ठीक है, सिंगल बॉन्ड Cl। इसका नाम नेम और लिख लो, इसका नेम बनेगा 1 2 3। तो नेम की अगर बात करते हैं तो 2 क्लोरोप्रोपेन, क्या नेम बन जाएगा इसका? 2 क्लोरोप्रोपेन। इसके नेमिंग की अगर बात करते हैं तो 1 क्लोरोमीथेन, सॉरी इथेन, ठीक है, 1 क्लोरो इथेन। ये 1 डिग्री अल्कोहल हो गया, 1 डिग्री अल्कोहल हो गया, और इसका नाम क्या हो जाएगा? एथेनल, ठीक है। तो ये जो अभी हमने मैकेनिज्म किया है और जो रिएक्शन करी हैं ये हमने 1 डिग्री के लिए करी हैं। ये सब हमारी किसके लिए थी? 1 डिग्री के लिए थी। उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है हमारा, उसमें हम प्रिपरेशन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम 1 डिग्री का तो हो गया, इसके लिए पढ़ेंगे हम 2 डिग्री के लिए और 3 डिग्री के लिए, ठीक है। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है, लेक्चर अच्छे समझ में आया है, तो इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लग रहा है, उस अच्छे समझ में आ रहा है या नहीं। अगर कहीं प्रॉब्लम है तो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ में जाते जाते बेल आइकन भी प्रेस कर देना। राधे राधे।